हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली, विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम सब प्राणियों को सुख देती हो। हे माता, तुम्हारी जय हो। गर्ग संहिता में गंगा जी की एक दूसरी कथा भी है। एक अत्यंत सुंदर गंधर्व नगर था। एक बार देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए घूमते फिरते उस गंधर्व नगर में पहुंच गए। नगर की सुंदरता देख वे चमत्कृत थे। उस नगर में जितने गंधर्व थे वे सब सुंदर थे, परंतु सबके सब विकलांग थे। किसी का हाथ टूटा था तो किसी के पैर टूटा था, किसी की आंख फूटी थी। नारद जी ये सब देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे। वे इस प्रकार की विकलांगता का कारण ढूंढने की चेष्टा करने लगे, पर वे जिससे भी पूछते वह उनकी बात का उत्तर न देकर उनकी अपेक्षा करता था। एक वृद्ध गंधर्व से विशेष अनुनय विनय कर इसका कारण पूछा तो वह वृद्ध द्रवीभूत होकर बोला कि कुछ समय पूर्व नारद नाम का एक साधु वीणा लेकर इस नगर में आया था। वीणा वादन की अनभिज्ञता होते हुए भी उसने यहाँ वीणा बजाई। उसका असंगत वीणा वादन सुनकर वीणा वादिनी भगवती शारदा ने क्रोधवश इस गंधर्व नगर के सभी जीवों को विकलांग बना दिया। तब से उस नारद का पता नहीं है। यह घटना सुनकर नारद जी अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने उस वृद्ध गंधर्व से पूछा, अब उस गलती के सुधार का उपाय क्या है? उस वृद्ध ने कहा कि इसका उपाय एक ही है कि नारद जी वीणा वादन की शिक्षा ग्रहण कर यहाँ आएं और सुसंगत रूप से वीणा वादन करें और यहाँ की विकलांगता दूर हो सकती है। नारद जी इस कार्य को करने का निश्चय कर सदाशिव भगवान शंकर के पास गए तथा उनको सारी घटना सुनाकर उपाय पूछा। शंकर भगवान ने कहा कि संगीत की शिक्षा वीणा वादिनी भगवती शारदा से लेकर यह कार्य पूर्ण हो सकता है। नारद जी ने भगवती शारदा से प्रार्थना कर संगीत की शिक्षा ग्रहण की। संगीत कला में पारंगत हो जाने पर वे इनकी परीक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनके समक्ष वीणा वादन किया। देवर्षि नारद के वीणा वादन और संगीत लहरी को सुनकर भगवान विष्णु द्रवीभूत होकर जल रूप में परिणत हो गए, जिसे तत्काल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भर लिया। इस प्रकार गंगा भगवान विष्णु के द्रवीभूत होने के कारण ब्रह्म द्रव्य के रूप में प्रकट हुई और इसी नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्म द्रव्य की एक अन्य कथाएं भी है। बृहद्धर्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु शिव जी के तांडव नृत्य एवं सामगान से आनंद मग्नावस्था में जलमय हो गए। उनके दाहिने पैर के अंगूठे से जलधार बह निकली। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो उन्होंने वह जल कमंडलू में भर लिया। वास्तव में ये सब कथाएं तो गंगा जी के स्वरूप की हैं। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु।